कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अर्धरात्रि की राख में कुछ था जो केवल आंखों से नहीं, आत्मा की कंपन से महसूस होता था। यूसेन को नहीं पता था कि अगला मंत्र शक्ति देगा या उसकी आत्मा को चीर कर रख देगा, पर उसने आंखें बंद की, क्योंकि यही तंत्र का पहला नियम था। डर तब मारता है जब तुम उसे पहचानने लगते हो। यूसेन प्रभाकर ऋषि वाचस्पति के साथ इस रहस्यमयी घाटी में प्रवेश कर चुका है। वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में राख से ढकी हड्डियां, टूटे हुए त्रिशूल और खून के रंग के धागों से बंधे हुए कपाल दिखाई देते हैं। गुफा का द्वार त्रिकोण की आकृति में बना है, जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा है, अत्र शक्तिम अतीतानाम जागर्ति। त्रिकाला। ऋषि वाचस्पति गंभीर स्वर में कहते हैं, यूसेन, तुम त्रिकाल के वाहक हो, पर वाहक बनने से पहले तुम्हें मार्ग से गुजरना होगा, रक्त, भय और आत्म त्याग से। यूसेन को एक रेखांकित त्रिकोण के भीतर बिठाया जाता है। उसके चारों ओर शवासन मुद्रा में 3 काल साधु पड़े हैं। हर साधु के माथे पर ताजे रक्त से मंत्र लिखा गया है। आचार्य एक बड़े काले ग्रंथ को खोलते हैं और स्वर गूंजता है। ऋषि वाचस्पति मंत्रोच्चार करते हुए बोलते हैं, एयुएम काल भैरवाय नमः, श्रवणम दीप्यता मनसि प्रज्वलता, एयुएम ह्रीं बीजम वज्राय, भैरवी यंत्रे प्रतिष्ठितम भूत्वा जागृता, काली गुहा क्षेत्र स्वाहा। यूसेन के चारों ओर हवा कांपने लगती है। वातावरण में अजीब सी गंध फैलती है, जैसे किसी प्राचीन जंगल की सड़ी हुई मिट्टी हो। तभी एक पिशाचिनी छाया सामने प्रकट होती है। आधे चेहरे पर हड्डी, आधे पर जली हुई त्वचा। उसकी आंखें लाल और हंसी भयावह। यूसेन और प्रभाकर यह देखकर थोड़े डर जाता है। पिशाचिनी हंसते हुए कहती है, जो शक्ति मांगता है उसे अपनी आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। तू क्या देगा यूसेन? यूसेन गंभीर स्वर में आंखें बंद करके कहता है, मेरा मोह, मेरा भय और मेरा अस्तित्व, जब तक वह न्याय के पथ का यंत्र है। पिशाचिनी उसे परखती है, फिर चिल्लाती है, तो ले, त्रिकाल जागृत हो, तेरे रक्त में। तभी गुफा की दीवारें कांपती हैं। चारों ओर से मंत्रों की गूंज होती है। यूसेन के शरीर पर रक्तिम रेखाएं उभरती हैं। एक एक कर 3 यंत्र उसकी हथेली पर जलने लगते हैं। गुफा के एक कोने में अंधेरा गहराता है। वहां एक और आकृति प्रकट होती है, एक भूतपूर्व तांत्रिक जिसकी आत्मा अब शापित हो चुकी है। वह एक प्रश्न पूछता है। भूतपूर्व तांत्रिक यूसेन से पूछता है, क्या तू अपनी शक्ति का मूल्य चुका पाएगा यूसेन? रतनचल की गहराई में जो जागेगा वह सिर्फ शत्रु नहीं, अतीत होगा। यूसेन की आंखों में संकल्प जगता है। वह उत्तर देता है, मैं त्रिकाल से नहीं डरता, मैं उसे जीकर आया हूं और अब मैं उसका रक्षक हूं। यूसेन अब शक्ति का संवाहक है, पर हर शक्ति के पीछे एक छाया होती है और यूसेन की परीक्षा अब प्रारंभ होती है।